Hello students, today we start the chapter 7. Chapter name is Cinderella. I hope you will listen carefully. Once upon a time there was a rich gentleman who had a pretty and kind-hearted daughter named Cinderella. एक बार एक अमीर सज्जन थे जिनकी सिंड्रेला नाम की एक सुंदर और दयालु बेटी थी। When his wife died, जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, he married again, उसने दोबारा शादी की। His new wife was a cruel and spiteful woman. उसकी नई पत्नी एक निर्दयी और अभद्र औरत थी। She had two daughters who were just like her. उसकी दो बेटियां थीं जो उसी के जैसी थी। She disliked her stepdaughter. वह अपनी सौतेली बेटी को पसंद नहीं करती थी and made her do all household chores like scrubbing floors, cooking and sewing from morning till late at night. और उसे देर रात तक घर के सारे काम जैसे स्क्रबिंग, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, सिलाई आदि देती थी। सिंड्रेला डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ. सिंड्रेला के पास अच्छे वस्त्र नहीं थे। बट इवन इन हर रैग्स, लेकिन वह अपने पुराने कपड़ों में शी लुक्ड मोर ब्यूटीफुल देन हर स्टेप सिस्टर. अपनी सौतेली बहनों से अधिक सुंदर दिखाई देती थी। Once the prince of the town invited all people of the area to join him in a dance and feast. एक बार शहर के राजकुमार ने इलाके के सभी लोगों को एक नृत्य और दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। The two step sisters were also invited. दो सौतेली बहनों को भी बुलाया गया। While Cinderella helped her stepsister make their dresses. जबकि सिंड्रेला ने अपनी सौतेली बहनों को उनके कपड़े बनाने में मदद की। They cut fun at her if she would also think to go to the feast. उन्होंने उसका मजाक उड़ाया यदि वह दावत में जाने के लिए सोचेगी भी। बट सिंड्रेला न्यू, लेकिन सिंड्रेला जानती थी दैट कि शी कुड नॉट गो इन हर शैबी पैच क्लॉथ्स एंड शी हैड नथिंग एल्स टू वियर, कि वह फटे पुराने कपड़ों में नहीं जा सकती थी और उसके पास पहनने के लिए और कुछ नहीं था। ऑन द डे ऑफ द फीस्ट, दावत के दिन, सिंड्रेला हेल्प्ड हर सिस्टर टू ड्रेस. सिंड्रेला ने अपनी बहनों को कपड़े पहनाने में मदद की। शी शाइंड देयर शूज़, उसने उनके जूते चमकाए। ब्रश्ड देयर हेयर, उनके बालों पर ब्रश किया। एंड फास्टेंड देयर नेकलेसेस, और नेकलेस पहनाने में मदद की। एज सून एज द सिस्टर्स लेफ्ट फॉर द फीस्ट, शी स्टार्टेड क्राइंग. जैसे ही बहनें दावत के लिए चली गई, उसने रोना शुरू कर दिया। सडनली देयर वॉज अ साउंड, अचानक एक आवाज़ आई। शी लुक्ड अप, उसने देखा। एंड सा एन ओल्ड लेडी ड्रेस्ड इन अ सिल्वर गाउन होल्डिंग अ मैजिक वांड इन हर लेफ्ट. देखा कि एक बूढ़ी औरत ने अपने बाएं हाथ में एक जादू की छड़ी पकड़े हुए एक सिल्वर गाउन पहन रखा है। हर विंग्स मूव्ड स्लोली लाइक अ हैंड फैन, उसके पंख हाथ के पंखे की तरह धीरे धीरे चल पड़े। आई एम यूअर फेरी गॉड मदर, मैं तुम्हारी परी गॉड मदर हूँ। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू गो टू द फीस्ट, यदि तुम दावत में जाना चाहती हो, डू एज आई से, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। गो एंड फैच ए लार्ज पम्पकिन एंड योर बर्ड्स केज, जाओ और एक बड़ा कद्दू और तुम्हारा पक्षी का पिंजरा लाओ। सिंड्रेला फॉलोड हर एडवाइस, सिंड्रेला ने उसकी सलाह का अनुसरण किया। दी फेरी गॉड मदर टच्ड हर मैजिक वांड ऑन टू द पम्पकिन विच टर्न्ड इनटू अ मैग्निफिसेंट गोल्डन चैरिट. परी गॉड मदर ने अपनी जादू की छड़ी को कद्दू पर छुआ
जो एक सुनहरे रथ में बदल गया। Then now you can go to the feast. अब तुम दावत में जा सकती हो, said the fairy godmother. परी godmother ने कहा, but Cinderella was still in her rags. लेकिन सिंड्रेला अभी भी अपने पुराने कपड़ों में ही थी। Oh, I nearly forgot. Oh, मैं भूल गई। As she touched her with her magic wand. जैसे ही उसने उसे जादू की छड़ी से छुआ, her clothes turned into a gown with silvery and golden threads with pretty glass slippers. उसके कपड़े सिल्वर और सुनहरे धागों के साथ गाउन में बदल गए with pretty glass slippers. शीशे की चप्पलों के साथ ही dressed like a princess, Cinderella mounted on the chariot. राजकुमारी की तरह वस्त्र पहने सिंड्रेला रथ पर चढ़ गई। बी केयरफुल, सावधान रहना, सेड दी फेरी गॉडमदर, परी गॉडमदर ने कहा। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट माई मैजिक वुड रन आउट एंड यू मस्ट रिटर्न बिफोर दैट। आधी रात के स्ट्रोक पर मेरा जादू बाहर चला जाएगा और आपको उसी के साथ वापस लौटना होगा। सिंड्रेला नॉडेड, सिंड्रेला ने सिर हिलाया एंड वेंट ऑफ और चली गई। एट द पैलेस, महल में, सिंड्रेला वॉज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंसेस, सिंड्रेला के साथ एक राजकुमारी की तरह व्यवहार किया गया। बट नो वन न्यू, लेकिन कोई नहीं जानता था हु शी वॉज, कि वह कौन थी। द प्रिंस आइड ओनली एट हर, राजकुमार केवल उस पर नजर रखता था। द ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर, सुंदर अजनबी, हु डांस ग्रेसफुली, जो सुंदर रूप से नृत्य करता था। द प्रिंस डिड नॉट डांस विद एनीवन एल्स बट हर, राजकुमार किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके साथ ही नाचता था। As Cinderella heard the clock strike 11:15 at night, she hurried away from the palace. जैसे ही सिंड्रेला ने रात को 12:30 बजे से घड़ी की आवाज़ सुनी, वह महल से बाहर चली गई। Even without saying goodbye to the prince, राजकुमार को अलविदा कहे बिना। The prince tried to go behind her, राजकुमार ने उसके पीछे जाने की कोशिश की। But she had gone too far, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। She tripped on the stairs, वह सीढ़ियों पर चढ़ गई। Leaving behind her one of the glass slippers, शीशे की चप्पलों में से एक को पीछे छोड़ते हुए। As she stepped आउट ऑफ द पैलेस, जैसे ही उसने महल से बाहर कदम रखा, द क्लॉक स्ट्रक 12 बज गए। ऑल मैजिक वैनिश्ड, सारा मैजिक, सारा जादू गायब हो गया। शी वॉज अगेन इन हर रैग्स, वह दोबारा अपने पुराने वस्त्रों में आ गई। वट वॉज लेफ्ट ऑफ द मैजिक वॉज अ स्लीपर इन वन ऑफ हर फिट, जादू से जो बचा था वह उसके पैर पर एक चप्पल थी। द प्रिंस ऑन द अदर हैंड अनाउंस्ड, दूसरी तरफ राजकुमार ने घोषणा की, दैट की ही वुड मैरी द गर्ल हु हैड लेफ्ट हर स्लीपर ऑन द स्टेयर केस, कि वह उस लड़की से शादी करेगा जिसने अपने जूते को सीढ़ी पर छोड़ दिया था। ए सर्च फॉर द गर्ल वॉज ऑर्डर्ड, लड़की को ढूंढने का आदेश दिया गया। All the ladies of the town tried the slipper, इलाके की सभी औरतों ने स्लीपर पहनने की कोशिश की। बट इट वॉज टू टीनी टू फिट ऑन एनीवन्स फुट, लेकिन वह किसी के भी पैर में आने के लिए छोटा था। द प्रिंस सर्वेंट ऑल्सो केम टू सिंड्रेलाज हाउस, राजकुमार का नौकर सिंड्रेला के घर भी गया। हर क्रूल स्टेप सिस्टर लाफ्ड एट हर, उसकी निर्दयी बहनें उस पर हंसी। बट द प्रिंस सर्वेंट सेट डाउन टू ट्राई द स्लीपर्स ऑन हर फुट, लेकिन राजकुमार का नौकर उसके पैर पर जूता पहनाने के लिए बैठ गया। इट फिटेड हर परफेक्टली,
उसने इसे पूरी तरह से फिट कर दिया। The sisters were even more astonished when Cinderella brought the other slippers from a hidden place. बहनें और भी हैरान हो गई जब सिंड्रेला ने एक छुपी जगह से दूसरा स्लीपर्स ले आई। The two sisters begged her to forgive them for their spiteful behavior, which of course she did. दोनों बहनों ने उससे अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, जो उन्होंने किया था। थैंक यू।